जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में सभी साधकों का, सभी दर्शकों का। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दूसरी बात कि आज हम एक ऐसी साधना, पैशाचिक साधना आप सभी के समक्ष रखने जा रहे हैं जो एक तालाब के आसपास करनी होगी, जहाँ पे एक ऐसा तालाब, केवल उसके आसपास वन हो, वन के अंदर यह तालाब हो। क्योंकि कुछ ऐसे वन होते हैं जहाँ पे उस तालाब को कोई देखने के लिए भी नहीं आता है, केवल उसमें पशु पक्षी जानवर वगैरह पानी पीते हैं, बस केवल कुछ और कर्मकांड के कार्य नहीं होते हैं। तो ऐसे वन में, ऐसे वन के क्षेत्र में जो ऐसे तालाब आपको मिले, उस स्थान पे जाने हैं। उस स्थान पे जाने के पश्चात आपको जो सामग्री हमारे द्वारा बताई जाएंगे वो सब सामग्री आपको रखने हैं और वहाँ पर बैठकर आप अपनी साधना को कर सकते हैं। जहाँ पर एक तालाब हो, तालाब के आसपास कोई आता जाता ना हो। दूसरी बात कि उस तालाब के आसपास कर्मकांड के कृत्य ना होते हों, काम नहीं होते हों। ठीक है, तो ऐसे वन के क्षेत्र में जाने हैं, ऐसे आपको तालाब में जाने हैं। जाने के पश्चात आपको जो हमारी तरफ से सामग्री बताए जाएंगे वो सब आपको लेने हैं और उस तालाब के किनारे में बैठकर इनकी साधना करनी है। दूसरी बात कि जब इस प्रकार की पैशाचिक साधना करने से पहले आपको गुरु अनुमति अति आवश्यक है। गुरु की अनुमति जरूरी है इस साधना में, क्योंकि इस साधना में बहुत ही भयानक वाला अनुभव होगा। ठीक है, यह एक साथ पिशाच, अनेक प्रकार के पिशाच को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे पिशाच आपके पास आएंगे। यह हजारों पिशाचों की क्षमता वाला एक पिशाच है। ठीक है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी और इसकी उम्र काफ़ी बहुत बड़ी होगी। ठीक है, बहुत उम्र बड़ी होगी। ठीक है, कोई 5000 साल बताएगा, कोई 500 साल बताएगा, कोई 300 साल बताएगा आपको। तो ये इस प्रकार के पिशाच होंगे। ठीक है, तो पिशाच साधना में एक पिशाच संस्कारित माला आपको प्राप्त करनी होगी हमारे द्वारा। ठीक है, अगर साधक इस प्रकार के नहीं है, तालाब में, ऐसे वन में नहीं जा सकता है, या आसपास कोई गंदी मैली तालाब हो, तो उस स्थान पर भी कर सकता है। जहाँ पे जिस तालाब में बहुत गंदगी हो या ऐसे कोई बड़े नाले हों, तो उस स्थान पर यह कर सकते हैं पैशाचिक साधना। उसके किनारे जहाँ पे नाले वगैरह हों, उसके आसपास आप इनकी साधना कर सकते हैं। तो कैसे करनी है इनकी साधना, चलिए हम आपको बताते हैं। आपको बकरे की कलेजी लेनी है, बकरे की कलेजी लेनी है। उसमें आपको एक पान के पत्ते रखने हैं। पान के पत्ते रखने के पश्चात आपको एक जायफल लेने हैं और आपको चाहिए होंगे एक दीपक, एक आपको पैशाचिक संस्कारित माला, जो सिद्धि पोटली है जिसमें एक गुटिका आपको चाहिए होंगे। ठीक है, पैशाचिक गुटिका होने के पश्चात साधक को सिद्धि जल्दी मिलती है, तो इसलिए गुटिका दिए जाते हैं। ठीक है, तो वह एक गुटिका होता है, उस गुटिका में उसे स्थान देना होता है। ठीक है, उस पैशाचिक को। दूसरी बात कि इनकी सिद्धि होने के पश्चात आपके हर एक प्रकार के कार्य करते हैं। यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति आपके समक्ष आ जाता है तो वो क्या खा के आया है, किससे संबंध रखता है, कैसे वो किसी से बात करता है, या दूसरे लोगों को क्या बोलकर व्यवहार करता है, वो सभी चीज़ें आपको बताते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि इस पिशाच के सामने कोई भी बच नहीं सकता है। ठीक है, एक दिव्य साधक, माँ दुर्गा का साधक हो, वे ही बच सकता है महादेव और माता दुर्गा के। ठीक है, वे ही दो प्रकार के साधक उनके माध्यम से बच सकता है, अन्यथा कि कोई भी साधक उनके समक्ष नहीं ठहर सकता है। उनके हर एक प्रकार की बातों को बताने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो वही साधना, आपको यही सब सामग्री आपको लेने हैं। लेने के पश्चात आपको जाने हैं उस स्थान पर
लेने के पश्चात उस क्षेत्र में जाने हैं। क्षेत्र में जाने के पश्चात आपको अपनी सामग्री अपने समक्ष रखना है। उसके समक्ष रखने के बाद एक आपको जो हमने गुटिका बताए हैं, गुटिका अपने समक्ष रखने हैं। ठीक है, एक लाल कपड़े के अंदर या एक पोटली, जो सिद्ध पोटली होंगे उसके अंदर वो गुटिका आपको दी जाएगी और वो अपने समक्ष रखना है। रखने के पश्चात आपको उस पिशाच को आवाहन करना है। यह पिशाच साधना 7 दिनों की है। 7 दिनों के अंदर अंदर वह पिशाच आपके समक्ष होते हैं और एकदम से भयंकर उनका फेस होता है, उनका एक अलग सा एक भयानक उनका चेहरा होता है। ठीक है, तो उससे साधक को घबराना नहीं चाहिए, साधक को उससे फेस करना चाहिए, साधक को उस समय से लड़ना चाहिए। लड़ने का मतलब तात्पर्य ये नहीं है कि लड़ना है, उसके साथ आपको बात करनी है, हिम्मत बना के रखनी है। और अगर आपने इस हिम्मत को बरकरार रखा तो आपने एक बड़ी शक्ति, एक बड़ी सिद्धि को हासिल प्राप्त कर लोगे। ठीक है, तो हमने इतने सारी साधनाएं डाली है, बहुत सारी साधनाएं डाली है जिसकी आप तुलना अन्य किसी साधनाओं से नहीं कर सकते। निम्न कोटि से लेकर हमने उच्च कोटि की साधनाएं हमने डाली है यूट्यूब के ऊपर, और केवल कुछ तामसिक भी हैं, कुछ सात्विक भी हैं, लेकिन अधिकतर जो साधनाएं डाली है हमने वो उग्र प्रकार की साधनाएं डाली हैं। दूसरी बात कि यह पैशाच साधना आप घर के छत के ऊपर भी कर सकते हैं, घर के छत के ऊपर भी कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए आपके मन में, क्योंकि जब तक आपका गुरु आपके साथ है तब तक किसी भी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सब कुछ समक्ष अपने पास रखना है। पास रखने के पश्चात आपको जैसे प्रक्रिया हम बताएंगे, मंत्र आपको बताएंगे, वो सब आपको करने हैं। जब ये कर लेंगे तो तीसरे दिन, चौथे दिन, पहले दिन से ही अनुभव होना आरंभ हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप साधना करोगे वैसे वैसे वो शक्तियाँ आपके समक्ष खुलकर आने लगेंगी, आपसे बात करने की कोशिश करेंगी, बात करेंगी। ठीक है, लेकिन जब तक वो गुटिका आपके पास है, सिद्धि पोटली आपके पास है, किसी भी प्रकार की हानि वो नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये उग्र साधना है। ठीक है, तो जब उससे वचन हो जाए, वचन होने के पश्चात आपको एक कार्य सौंपना है, छोटा सा कार्य, कि हमारे लिए फलाने स्थान से हमारे लिए वो चीज़ लेके आ जाओ। हम बताएंगे, जब आपके सिद्धि हस्त अनुगत होंगे, आपके पास होंगी सिद्धि, और सिद्धि जब आपके मैं बताऊंगा सब कुछ आगे। ठीक है, तो जो इस प्रकार की साधना करना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। चलिए, अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जिनको भी तंत्र काट साधनाएं सीखना है और तंत्र क्रियाओं के बारे में सीखना है, किसी अनेकों जगह से आप वशीकरण के लिए आप अनेकों जगह भाग चुके हैं, लेकिन कोई भी आपको आपके कार्य को नहीं करके दिया है, और आपके तंत्र कोई भी नहीं काट पाया है, तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आइए और अपना कार्य करवाइए। ठीक है, चलिए तत्काल अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे, माँ महाकाल की कृपा आप सभी के ऊपर बरसे। अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल।